संसार में हम देखते हैं कि प्रायः दो प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। एक तो वो होते हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो ईश्वर के आस्तिक होते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। और विश्वास रखने वालों में भी दो कैटेगरी है। एक व्यक्ति वो होते हैं जो ईश्वर का सही स्वरूप जानते हैं, और जो आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो सब जानते हैं कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर का स्वरूप वर्णन किया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अगर इस नियम के आधार पर हम अपनी उपासना पद्धति को चलाएं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोग इस स्वरूप को छोड़कर ईंट पत्थरों में ही परमात्मा को मान लिया है। किसी ने पीतल की मूर्ति बना ली, किसी ने लकड़ी की बना ली, है ना। और इन्हीं बातों को देखकर विधर्मियों को मौका मिल गया कि अरे तुम्हारे ईश्वर तो ये पानी में डूब भी जाते हैं, है ना। भाई लकड़ी की मूर्ति को या पीतल की को पानी में डालोगे तो वो डूब जाती है कि नहीं। तो ये कहने का मौका जो हम अपनी अज्ञानता के कारण दे रहे हैं। देखिए, योग की जो समाधियां होती हैं, योग दर्शन में दो प्रकार की समाधियां बताई गई हैं। सबसे पहली संप्रज्ञात होती है, दूसरी होती है असंप्रज्ञात। इन समाधियों में योगी क्या देखता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग योग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। योग से क्या उपलब्धि होती है? जब ये समाधियां लगती हैं तो विशेष प्रकार के दर्शन होते हैं। संसार में 7 आश्चर्य माने गए हैं, उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। भारत में ताजमहल को 7 आश्चर्य में शामिल किया गया है। चीन की महान दीवार जो 64 किलोमीटर लंबी है और जिसके बनाने में 900 वर्ष लगे थे, उस चीन की दीवार को महान आश्चर्यों में शामिल किया गया है। कोलोजियम स्टेडियम जो इटली में बना हुआ है, जहां मनुष्य का जानवर से युद्ध होता है, उसे देखने के लिए संसार के लोग जाया करते हैं। लेकिन ये आश्चर्य कुछ भी सही, लेकिन योगी के सामने जो चीजें उपस्थित होती है, उन आश्चर्यों के सामने ये आश्चर्य तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी चीजें हैं। इस योग में जब संप्रज्ञात समाधि शुरू होती है तो पहले ध्यान की एकाग्रता प्राप्त होती है। और ध्यान की एकाग्रता में क्या होता है? सबसे पहले वितर्का समाधि लगती है। वितर्का समाधि में पंच महाभूतों का दर्शन होता है। और उसके बाद विचारा समाधि लगती है, जिसमें पंच तन्मात्राओं का दर्शन होता है। आनंदा समाधि जिसमें 16 पदार्थों का दर्शन होता है। और अंत में अस्मिता होती है, जिसमें आत्मा की जरा सी झलक दिखती है, बस। और जैसे आसमान में बिजली कौनती है, ऐसे जरा सी दिखाई दी और फिर लुप्त हो गई, ऐसा होता रहता अस्मिता में। और इसका बिल्कुल सही दर्शन होता है जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है। तो इसमें संप्रज्ञात में क्या क्या उपलब्धि है, ये गीत के माध्यम से सुनिए। पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो। प्रज्ञा बुद्धि शक्ति धारणा, प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि शक्ति धारणा, शोध ज्ञान उपजायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने देवी रतन धन पायो, पायो जी
आत्म बल है, आत्म बल है, मन निर्मल है, मन आनंद समायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो। दिव्य यंत्र मन वेद मंत्र धन, दिव्य यंत्र मन वेद मंत्र धन, अर्थ समझ में आयो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो। दूर श्रवण व दूरदर्शन की, दूर श्रवण व दूरदर्शन की, अद्भुत शक्ति पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी। रूप चंद दिव्यानंद दुर्लभ, रूप चंद दिव्यानंद दुर्लभ, पासाधक हरसायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो, पायो जी मैंने दिव्य रतन धन पायो। इस एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ये जो उपलब्धियां इस भजन में बताई गई हैं, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है, वेद मंत्रों के अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं, दूर की बातें सुनाई देने लगती है, और जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे हम देख सकते हैं। तो ये एकाग्रता में ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होना कोई छोटी बात है क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी उपलब्धि कोई प्राप्त कर लेगा तो न कोई ताजमहल देखने जाएगा, संसार के 7 आश्चर्य भी फीके पड़ जाएंगे। इतनी आश्चर्यजनक उपलब्धियां होती हैं, लेकिन करने से, कहने से नहीं, सुनने मात्र से नहीं, इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और तब ये उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।